नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आधुनिक भारत में धार्मिक एवं सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण समाज सुधारकों व उनसे जुड़े सभी आंदोलनों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। दोस्तों, आप शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसने देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी नवीन चेतना को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण। अब दोस्तों कि सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों, पुनर्जागरण की सबसे पहले शुरुआत यूरोप से हुई और जो भारत का पुनर्जागरण है वो यूरोपीय पुनर्जागरण से कई मतों में भिन्न है। यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसका उद्देश्य केवल कला, विज्ञान, साहित्य और भाषाई विकास से था। भारत में ये पुनर्जागरण धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में था। तो देख लेते हैं भारत में धार्मिक एवं सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, भारत का जो समाज था वो ग्रामीण समाज था। उसमें कई प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, ठगी प्रथा। इस तरह की कई कुरीतियां व्याप्त थी भारतीय समाज में। और भारतीय समाज में जो धर्म थे, हिंदू धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, इन सभी धर्मों में कई कुरीतियां व्याप्त थी। इसके अलावा अधिक से अधिक हमारी जनता अशिक्षित थी, उसमें ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था। तो भारतीय जो नवजागरण था उसने सभी धर्मों की कुरीतियों को दूर करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई एवं सभी धर्मों का विकास भी किया। चलिए दोस्तों, हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन ने किसका विरोध किया था? दोस्तों, किसका विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने? बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किसने किया? दोस्तों, किसने किया? राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा किस उपाधि से सुशोभित किया गया? दोस्तों, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, अकबर सेकंड द्वारा। मुगल बादशाह 1830 में। और दोस्तों, इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में हुई थी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया था। इनका समाधि स्थल कहाँ है? दोस्तों, इनका समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अगला देखिए, कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? दोस्तों, कौन गया था? राजा राम मोहन रॉय जी। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन रॉय जी। जैसा आपको मालूम है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रणी नेता कौन थे? तो दोस्तों, कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जी। इनका समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये देखिए 1833 में। अगला देखिए, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? दोस्तों, किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। देखिए, जो ब्रह्म समाज है इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप लोग। ये ब्रह्म समाज 1815 में फाउंड हुआ, परंतु इसका नाम तब आत्मीय सभा था। दोस्तों, क्या नाम था? आत्मीय सभा। 20 अगस्त 1828 में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज पहुंचा था। 20 अगस्त 1828 में इसका नाम ब्रह्म समाज बना। अब ब्रह्म समाज का 2 बार विघटन भी हुआ। क्या हुआ? 2 बार विघटन हुआ था। अब देखिए, सबसे पहले जब विघटन हुआ तब ये ब्रह्म समाज आपका किस में टूटा? एक शाखा इसकी ब्रह्म समाज कहलाई, ठीक, और एक शाखा इसकी कहलाई आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन।
केशव चंद्र सेन। और जो ब्रह्म समाज जो हमारा रह गया था उसके देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद जो विघटन हुआ है आगे वाले प्रश्न के अनुसार हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था अल्पायु की में, इसलिए इसको जो है दोबारा विघटन करने पे मजबूर होना पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं दोस्तों? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। 11 नवंबर 1866 में। केशव चंद्र सेन के बारे में सही तथ्य क्या है? वह 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की। 1857 में वो ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे, फिर उन्होंने ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, अगला देखिए। राजा राम मोहन रॉय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उन्होंने, उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वह अनुयायी कौन था? केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र टैगोर या मूल ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, जब इनके द्वारा विघटन किया गया तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन रॉय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? राधाकांत देव। राधाकांत देव इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1830 में इन्होंने धर्मसभा की स्थापना की। इसने राजा राम मोहन रॉय का जो आंदोलन चल रहा था उसका विरोध किया, क्योंकि ये रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला देखिए। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो दोस्तों किसका था? पाश्चात्य शिक्षा का, यानी पश्चिमी शिक्षा का। अगला देखिए। भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? दार्शनिक विचारधारा का विकास। जो भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा थी उससे हमें दार्शनिक विचारों की जो अनुभूति हुई, जो हमारे विचार आए, उसकी वजह से भारतीय समाज का विकास हो सका। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1843 के एक्ट 5 के तहत, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा, 1843 में एक्ट 5 के तहत किस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? दोस्तों किसको घोषित किया गया था? गुलामी को। दोस्तों आपको पता है 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था। 1843 लॉर्ड एलनबरो के काल में गुलामी को एबॉलिश किया गया, यानी खत्म किया गया। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है दोस्तों, इसको पारित किया गया। अगला देखिए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। विष्णु परशुराम पंडित ने विधवा पुनर्विवाह विवाह एसोसिएशन 1850 में इसकी स्थापना की। अब जैसे दोस्तों हिंदुओं में सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो पारसियों में भी हुए। पारसियों का सबसे फेमस सुधार आंदोलन कौन सा था दोस्तों? रहनुमाई माजदायासान। ठीक है, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। नारोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, एसएस बंगाली तथा आर.के. कामा इसके सदस्य रहे। रहनुमाई सभा किस वर्ग से जुड़ा है? तो दोस्तों पारसी वर्ग से जुड़ा है। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? दोस्तों विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ठीक है, इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, वो आगे हम देखेंगे। अगला देखते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था दोस्तों? किसका समर्थन किया था? विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध और सती स्त्री शिक्षा का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 लॉर्ड डलहौजी के काल में।
ये भी सेम क्वेश्चन है। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? दोस्तों जो बहुविवाह, विवाह से संबंधित आपके कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगर कभी पूछा जाए बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर का ये कथन काफी फेमस है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती में बहुत काम किया जाना है। उपयोग कथन किसका है? दोस्तों किसका कथन है उपयोग कथन? ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। पश्चिमी भारत में डी के कर्वे नाम का किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। डी कर्वे, ये कर्वे नाम बहुत फेमस है जो कि स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी भारत से संबंधित है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की? शिवदयाल साहब ने 1861 में आगरा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1863 में। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? के श्रीधरालु नायडू 1864। इसे दक्षिण भारत का धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को। और दक्षिण भारत का पुनर्जागरण का जनक किसे? के श्रीधरालु नायडू को कहा जाता है। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज से जुड़ा नाम है? आत्माराम पांडुरंग 1867 में। 1869 में एमजी रनाडे इससे जुड़े और इन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाया। एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने की 1870 में। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रनाडे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? तो दोस्तों किससे मिली? केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन से प्रेरणा ले रहे हैं और केशव चंद्र सेन ने अपने संगठन को विघटित कर दिया था। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इन्होंने विघटन किया था तो क्यों किया था। ये दोस्तों 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा। ठीक है। उसके बाद इसी को 1828 में इन्होंने नाम बदल के इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया। ब्रह्म समाज। ठीक है। अब 1830 में ये इंग्लैंड चले गए थे, अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर ब्रिस्टल इंग्लैंड पहुंच गए। अब इंग्लैंड पहुंच गए तो इनकी जगह पे यहाँ पे वागीश जी रहे थे। वागीश जी ने इसका नेतृत्व संभाला। रामचंद्र विद्या बागीश, पूरा नाम इनका रामचंद्र विद्या बागीश था। तो इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। उसके बाद जब 1833 में इनकी मृत्यु हो गई तो दोस्तों द्वारिका नाथ टैगोर, नाम ध्यान रखिएगा, द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर के पास इसका नेतृत्व आ गया। अब 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर इससे जुड़े। दोनों नाम आप ध्यान रखिए, द्वारिका नाथ टैगोर भी इससे जुड़े हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 में जुड़ गए इससे। ये 1843 से आप कैसे याद रखेंगे? 1843 में ही दास प्रथा एबॉलिश की गई थी लॉर्ड एलनबरो के काल में। वही देवेंद्र नाथ टैगोर आपके ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। अब ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद ये इन्होंने इसका संभाला और 1856 में ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे। तब इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के पास पहुंच गया था, केशव चंद्र सेन, और इन्होंने ही इस ब्रह्म समाज को काफी लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों इस कालक्रम को आप समझ लीजिए कि 1815 में आपकी आत्मीय सभा, उसी का नाम बदल के 1828 में ब्रह्म समाज किया गया। ब्रह्म समाज जब हमारे राजा राम मोहन रॉय जी इंग्लैंड चले गए थे तो इसको रामचंद्र बागीश द्वारा इसका नेतृत्व संभाला गया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु के पश्चात द्वारिका नाथ टैगोर जी द्वारा इसका नेतृत्व संभाला गया 1833 के बाद। 1833 के बाद उसके 10 सालों बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जी, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा 1839 में उसका गठन किया था, वो इससे जुड़े, देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद 1856 में केशव चंद्र सेन इससे जुड़े। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि केशव चंद्र सेन ज्यादा उदारवादी हो रहे हैं, ठीक, ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर 1856 में, तो 1866 में एक ऐसी घटना हुई। क्या हुआ? 1866 में जो हमारा ब्रह्म समाज था वो डिवाइड हो गया और किसमें
परिवर्तित हो गया आपका भारतीय आदि ब्रह्म समाज। दोस्तों हमारा 1866 में डिवीजन हो गया तो एक ब्रह्म समाज रह गया हमारा। अठारह सौ छाछठ में डिवीजन हुआ तो क्या बन गया हमारा, एक ब्रह्म समाज रह गया था जिसको हेड कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा आपका बना था आदि ब्रह्म समाज। कौन सा बना था, आदि ब्रह्म समाज। आदि, तो आदि वाला पहला था, ये केशव चंद्र सेन थे इसके हेड, केशव चंद्र सेन। ठीक है, अभी ये परीक्षा में पूछा गया है, इसमें कहीं पे आया हुआ है। भारतीय और आदि और भारतीय एक ही बात है दोस्तों, आदि भारतीय ये एक ही बात है, इसको आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने अपनी पुत्री का अल्पायु में विवाह कर दिया तो फिर इसमें फूट पड़ गई ब्रह्म समाज में, जिनका भारतीय ब्रह्म समाज है। 1878 में पुनः विघटन हुआ शास्त्री जी द्वारा, फिर नया आनंद मोहन बोस और शास्त्री जी द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदारवादी थे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला, कौन प्रार्थना समाज से संबंधित थे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, कब पारित किया गया था, 1872 में। किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, ये शादी की आयु से संबंधित था, शादी की आयु से। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में देखेंगे कितनी आयु से संबंधित था। बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई। 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें कितनी थी, 1872 में 14 वर्ष लड़की की और लड़के की 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन था, ज्योतिबा फुले, 1872 में ही। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, सत्यशोधक समाज का। अब देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम ले लेते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए थे। पहली बात तो इनका मूल नाम पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर। ठीक, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहा, बंबई में। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे, स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ कई बार पूछा गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कई शादियां हो रही हैं आर्य समाज में। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तरी भारत का लूथर कौन था, दयानंद सरस्वती। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों में पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध इत्यादि, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अगला देखिए, किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, ये किसने कहा है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया दोस्तों, आर्य समाज ने। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत में भारतीयों के लिए का नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए, ये नारा किसने दिया था दोस्तों, आर्य समाज ने। वेरी इंपॉर्टेंट, 1875। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, पंडिता रमाबाई। अब आर्य समाज था, अब एक आर्य महिला समाज है, पंडिता रमाबाई, 1881। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार का सुधार किसने किया था, पंडिता रमाबाई। ठीक है, अगला देखिए, इंपॉर्टेंट, कौन आर्य समाज से संबंधित था, ये प्रश्न नया है, कई बार पूछा गया है।
पर नया कुछ है। पंडित गुरुदत्त, ठीक दोस्तों। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि हासिल की? शैक्षिक सुधारों में। शैक्षिक सुधार इसकी मेन उपलब्धि थी आर्य समाज की। कौन है आर्य समाज? लाला हंसराज, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय। आर्य समाज के संदर्भ में सही कथन है, आर्य समाज हिंदू समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने स्वयं जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अगला देखिए, तुलसीदास, काल उनका है 16वीं सदी। राजा राम मोहन राय 1772 में जन्म, 1833 में मृत्यु। दयानंद सरस्वती 1824 में पैदा हुए, 1883 में मृत्यु। विवेकानंद जी 1863 में पैदा हुए, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लवात्स्की, 1875 में। मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट। अगला देखिए, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थी? एमएस ऑलकॉट, आरडीआर में, मद्रास में, 1882 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय कहाँ है? आरडीआर मद्रास में, 1882। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट जी को, श्रीमती एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को उस जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। 19वीं 20वीं सदी की किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया? किसने अपनाया दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने में उद्देश्य में 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापना किसने की? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 किसने बनाया दोस्तों? वीरेश लिंगम, कांडुगारी वीरेश लिंगम इनका नाम है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखियाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? रखियाबाई मुकदमा, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? एमजी रनाडे एवं रघुनाथ राव, 1887। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? एमजी रनाडे एवं रघुनाथ राव, 1887। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न आते रहेंगे आपके सामने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहां पर की दोस्तों? देव समाज लाहौर। इंपॉर्टेंट प्रश्न 1887 देव समाज, 1887 देव समाज लाहौर, शिव नारायण अग्निहोत्री जी, ठीक है। 1853 में जन्मे, पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। BM मालाबारी, दोस्तों मालाबारी इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम। किसने रखियाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के शारीरिक संबंध दबावश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था दोस्तों? किसने? बहराम जी मालाबारी। ये देखिए, ये रखियाबाई केस जो इंपॉर्टेंट है, रखमाबाई केस से जुड़े हैं कौन? मालाबारी। अब ये केस देख लीजिए क्या है। इन्होंने उस अपनी पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा उठाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, पारसी थे ये, BM मालाबारी, ठीक है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1891 में। नेटिव एक्ट पारित हुआ था 1861 का नेटिव मैरिज एक्ट था, 1861-64 का। और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। 1891 में एज ऑफ कंसेंट के एक्ट के तहत कन्याओं की न्यूनतम आयु 12 निर्धारित की गई थी, जबकि जो आपका नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें 14 कन्याओं की आयु थी, पुरुषों की 18। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट में 12 महिलाओं की और 18 पुरुषों की। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है? या कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल लेना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? ये किसने कहा है? गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से हम जानते हैं। अगला देखिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ये कथन किसका है? ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ये कथन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का।
ठीक है, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जीव शिव है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1866। शारदा मणि कौन थी? राम कृष्ण परमहंस की पत्नी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद नियो हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इन्हीं के नाम से हम विश्व युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, सॉरी, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद 10 जनवरी, सॉरी 12 जनवरी। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893 में। वेरी इंपॉर्टेंट। विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में पार्टिसिपेट किया था। 1893 में इन्होंने शिकागो में भारत की तरफ से भाषण दिया था, जो उनका काफी प्रसिद्ध रहा। सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों में उनको दैवी अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्धि दिलाई? स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 1896 में 10 नवंबर को कहा दिया था? लंदन में। रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़े थे? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक, अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन कब पारित हुआ था? 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया था। स्वामी रामकृष्ण मिशन अलग थे, रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। अगला देखिए, बेलूर मठ कहां पर स्थित है दोस्तों? कहां स्थित है बेलूर मठ? पश्चिम बंगाल में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां पर की थी? बारानगर, कलकत्ता में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बारानगर, कलकत्ता में। ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा उद्धृत किया गया? सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या थी कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह से भ्रष्ट है, ये किसने बोला है? सिस्टर निवेदिता। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जागृत किया है। ये थियोसॉफिकल और रामकृष्ण मिशन दोनों में सेम था। 1896 में पूना में विधवा आश्रम किसने खोला? DK कर्वे। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं भी उन्हें कभी नहीं मानूंगा? ये है बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया है कि अगर भगवान अस्पृश्यता को यानी अनटचेबिलिटी को मानते हैं तो मैं भी उनको नहीं मानूंगा, या उसका समर्थन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? पूना सार्वजनिक सभा 1866 में 7 में स्थापित। सम्मति आयोग अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। गणेश उत्सव, लोकमान्य तिलक 1893 महाराष्ट्र। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1893 में भयंकर दंगे हुए? नाडियार द्वारा। दोस्तों नाडियार। 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम की स्थापना किसने की? श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? यही नारायण गुरु। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की दोस्तों? एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी द्वारा की गई। एनी बेसेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1904 में किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र को प्राणवायु है? अरविंद घोष जी का है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, भारत सेवक मंडल किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। MC सीतलवाड़, BN राव था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अगर प्रख्यात है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1906 में बंबई में किसी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, BR सिंधे, विठल राम जी सिंधे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अविंद्रनाथ टैगोर। आर्ट्स, अविंद्रनाथ टैगोर। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, नंदलाल बोस। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव। 1910
1910। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन